इकोनॉमी, ऑल अबाउट इकोनॉमी, पार्ट 1 शुरू करते हैं। इकोनॉमी, पैसा नहीं, इकोनॉमी मतलब पैसा नहीं होता है। चलिए देखते हैं। इसका मतलब होता है सेव द प्लैनेट। और कैसे? पैसे तो हाथ का मैल है। अरे प्रभु, सच में एकदम। चलिए देखते हैं कैसे इकोनॉमी पैसे का सब्जेक्ट ना होके रिसोर्सेज का सही से यूज़ करना है। आप जितना भी जॉब देखो, चाहे छोटे से बड़े पोस्ट का, वो सब देख रेख का ही है। उसका काम बस यही है कि रिसोर्सेज का खबर लेना कि वो स्टॉक में कितना है, डिमांड कितना है और सप्लाई कितना है। और फिर वो जॉब आते हैं जो ये देखते हैं कि रिसोर्सेज को देखने वाले सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, और बस सारी जॉब इन्हीं के सर्कल में घूमता रहता है। जैसे कि आप इंजीनियर्स हो जो बड़ी मात्रा में रिसोर्सेज का यूज़ करके कुछ करते हैं, या फिर साइंटिस्ट तो और किस तरीके से यूज़ करें उसमें लगे होते हैं। और फिर डॉक्टर जो रिसोर्सेज का ख्याल रखते हैं, और फार्मर्स और फूड से रिलेटेड जॉब्स, वो भी रिसोर्सेज का सही से यूज़ करके ही पैसा पाते हैं। तो सारे जॉब जो भी हैं वो रिसोर्सेज के ख्याल रख के, उनका संभाल के ही पैसा पाते हैं। तो इकोनॉमी पैसे का सब्जेक्ट नहीं है एक्चुअली। ये पैसा कैसे कमाए, तो कैसे कमाए, क्या रिसोर्सेज को सही से यूज़ करके कमाए, ऐसा है। तो एक्चुअली आउटपुट को पढ़ाया जा रहा है, बेसिक को नहीं। और इन्हें लगता है कि हम पढ़ा रहे हैं। देखिए अभी ये तो कुछ और जॉब हुआ, एक और इम्पॉर्टेंट जॉब है। फिर आते हैं एकेडमिक से पैसे कमाने वाले जो बेचारे अंधे बन के पढ़े और पढ़ा रहे ताकि आगे की जनरेशन तैयार हो, आगे जनरेशन तैयार हो। पर किस लिए जी? तो देखा आपने कि हर एक जॉब रिसोर्सेज का सही यूज से रिलेटेड है। और पैसा आपको तभी मिलता है जब आप जॉब करते हो। मतलब इनडायरेक्टली आप रिसोर्सेज को सही से यूज़ करने के लिए काम करते हो। आप पैसा और किसी तरीके से नहीं कमा सकते, ये सिर्फ सेवा से ही मिलता है। और कोई भी सेवा छोटा या बड़ा नहीं होता, हर एक का इम्पोर्टेंस है। पर अभी तो सिर्फ पैसा ही पैसा में इम्पोर्टेंट रख रहा है, सेवा का तो कोई सोच ही नहीं रहा। और ये बस इसीलिए है क्योंकि ये एकेडमिक नॉलेज दिया जा रहा है, वो सब सीधे पैसे को टारगेट कर रहा है। थोड़ा सा भी कहीं नहीं बताया जाता तुम पैसा सेवा से पाते हो। बस ये बताया गया है कि तरीके सीखो, पैसा कमाओ और अपना सेवा करवाओ। और जो इकोनॉमिस्ट हैं वो भी लगे हैं हाउ टू मेक मोर मनी, हाउ टू बी फाइनेंशियल स्टेबल, कैसे मूर्ख बना के पैसे कमाएं। इकोनॉमी का ज्ञान हो तो रिसोर्सेज का सही से यूज़ कर सकते हो। पर अभी दिखाई दे रहा होगा कि रिसोर्सेज का किस तरह से यूज़ हो रहा है, कि पूरी प्रकृति का सिस्टम ही बदल गया है। तो जो भी एजुकेशन सिस्टम में इकोनॉमी पढ़ाया जा रहा है वो सही नहीं है, वरना आज दुनिया ऐसी नहीं होती। तो सही से इकोनॉमी आप सब जानो ताकि जीवन सही से जियो, जैसे जीना चाहिए वैसे जी पाओ। और बस इसीलिए तो बहुत आसान तरीके से कम समय में आपका बेस मजबूत हो, इसलिए ये पूरा कंटेंट बनाया है ताकि आप सब एक भारतीय जैसे होने चाहिए वैसे बनो। और आप सब जब भारतीय बनोगे तो भारत फिर अपने रूप में आएगा ही। चलिए जानते हैं कि रिसोर्सेज क्या हैं। Resources based on 3 qualities: origin, unity, renewability। और इनमें आते हैं फिर और कुछ, ठीक है। उसके बाद से फिर ऐसे करके सब हमें मिलता है।
और हम पूरे जीवन में यही सब चीज़ों का यूज़ करते हैं और लोग इसी का केयर करते हैं। वही जॉब रहता है, उसी से जीवन चलता है और लोगों को लगता है कि वो मालिक बन के बैठे हैं। क्या बोले, अब इस पूरी दुनिया में जो भी सब काम सो कॉल्ड जॉब देख रहे हो, सब रिसोर्सेज को सही से यूज़ करने का ही है। पर बेसिक रूप से जब इकोनॉमी को जानते ही नहीं तो उस पोस्ट का यूज़ ही इसी तरीके से कर रहे हो जो अभी दिख रहा है। तो चलिए पहला स्टेप हम भारत को ज्ञान देने में लगाते हैं, फिर पूरे विश्व समझ जाएगा। यहाँ तो इकोनॉमी इतने अच्छे से सब जानते थे कि कल्चर में ही बसा हुआ था कि रिसोर्सेज का सही से यूज़ करो, कोई बर्बादी नहीं। अलग से नेशनल प्लानिंग कमीशन नहीं बनाना पड़ता था क्योंकि बेसिक ज्ञान सबके पास था जब जीवन सही से जीते थे, जैसे एक जीवन को जीना चाहिए। और तब ये भारत विश्व गुरु के रूप में था। आइए फिर हम अपने भारत को पूर्ण रूप में लाएं, और ये तभी होगा जब आप सब अपने बेसिक ज्ञान को मजबूत करोगे। तो इस मिशन में बस खुद को ज्ञानी बना के ही सहयोग दे सकते हो। तो प्लीज़ कंटेंट का यूज़ कीजिए और एक भारतीय को जैसे होना चाहिए वैसा बनिए, ताकि भारत भी पुनः अपने रूप में आ सके। जय माँ भारती। तो पूरे कंटेंट को देखते हैं जो हम इस सीरीज़ में पढ़ेंगे। तो हर एक जो कलर है वो एक क्लास को डिनोट करता है। 16 क्लास में हम पूरा कवर करेंगे और बहुत ही सुंदर से कवर करेंगे। और चैप्टर्स आपको वही दिख रहे होंगे, पर कंटेंट बहुत अच्छा है इसमें, जिसे आप सही से बेस मजबूत कर पाओगे। और होनी मेरे बुक का, मेरे कंटेंट का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है होनी। जब आप किसी सब्जेक्ट का बेस मजबूत करते हो ना, या फिर किसी भी चीज़ का बेस देते हो, तो उस बेस में आपको बहुत बेसिक चीज़ है होनी, वो बताना ही चाहिए, क्योंकि होनी जो है वो होकर ही रहता है। और होनी यही है कि लोगों को जब सब कुछ अच्छा मिलने लगे ना, कहते हैं ना कि अच्छा सिचुएशन जो होता है वो उतना अच्छा लीडर नहीं ला पाता है, और जो बुरा सिचुएशन होता है उसमें एक अच्छा लीडर बन जाता है। तो ये होनी ये है कि ऐसा जब सब कुछ अच्छा होता है तो लोग थोड़े से दिमाग से पैदल हो जाते हैं उतना नहीं सोचते, तो ध्यान ही नहीं देते। हाँ सब अच्छा है, सब कुछ तो सही मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। वहीं पे एक लीडर ऐसा आएगा जो सबको सिचुएशन के हिसाब से ऐसे ग्रैब करेगा जैसे कि हाँ ये तो ज्ञानी है, इसने सही से ज्ञान पकड़ा है, और वो सब लोग आ जाएंगे उसके पास, और वो ऐसा डायरेक्शन देगा कि सब डूब जाएंगे। हाँ सही है बोल के डुबा दी, तो जिसकी वजह से फिर इशू आने लगता है और फिर उसको सेटल करना पड़ता है, फिर डेवलपमेंट होता है। तो एक ऐसे लीडर आ जाते हैं समाज में। तो आप सबको ये होनी समझना ही चाहिए, जिसकी वजह से आप लोग समझो कि कौन ऐसा कर, एटलीस्ट थोड़ा सा समझ के रखो, जब तक आपको ये ना लगे कि अरे नहीं सब ठीक है कहाँ कोई आएगा, सब ठीक ही है ये होता ही है। जैसे आपने थोड़ा सा रिलैक्स लिया ना दिमाग से कि हाँ सब ठीक है, वैसा कोई आ ही जाएगा। अभी मार्केट में तो ऐसे बहुत बड़े हैं बहुत लोग। तो आप कंटेंट का सही से यूज़ कीजिए, बेस मजबूत कीजिए और इस मिशन में जुड़िए, ठीक है। हाउस जो देखिए कमेंट में।